नमस्कार। आज हम हैं खड्डी हॉस्पिटल के सामने और खड्डी हॉस्पिटल का आपको हाल दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी एक डिलीवरी केस आया है। कल रात को आया था लगभग 8-10 बजे। तब से उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा गया है। अभी तक कोई न नर्स न कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं है। केवल अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं। उनका कोई देख रेख नहीं होने वाला। इतने बड़ा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं कि इसमें लाखों करोड़ों का लागत से हॉस्पिटल बना दिया गया है। खड्डी में यहाँ खड्डी 42 के एरिया के लोग यहाँ पर डिलीवरी वगैरह इत्यादि के केस लेकर यहाँ पर आया जाता है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। यहाँ पर सुविधा के नाम पर हम उनसे जो पेशेंट जो डिलीवरी के साथ हैं उनसे भी आपको बात कराएंगे। आप आइए, इस हॉस्पिटल का हाल देख सकते हैं यहीं से कि ये जल संरक्षण का काम इस तरीके से चलता रहता है लगातार। एक टोटी भी नहीं बनाया गया। यहाँ पर क्या व्यवस्था है अब आपको आगे देखने को भी मिलेगा। अपना बताए कि एमा क्या बजे कल आया ना प्रबंध? हम लोग यहाँ 10 बजे आ गए हैं। 10 बजे जी 10 बजे आ गए तो क्या सुविधा यहाँ मिला? कुछ भी सुविधा नहीं मिली, सिर्फ एक गोली दी गई है बस। गोली? जी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो डिलीवरी केस में आई हैं उनका दर्द बहुत है और इसके बाद भी उनको कोई देख रेख के लिए डॉक्टर तो है ही नहीं है। जो भी यहाँ पर रखा गया है उनके भी कोई पता नहीं। और चलिए अंदर हम हॉस्पिटल के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या है। अपना बच्चे बताए कि कल कितने टाइम आए और क्या व्यवस्था अभी तक अपने बच्चे के समझ में आ गया? पहले जब आप दे दें आप ले जा सकते हैं, कुछ नहीं हो गया। डॉक्टर डायरेक्ट बोल दी कि ले जा सकते हैं। बोली थी एक बात कि कुछ दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं, कोई सुविधा नहीं है। अगर हम कुछ करेंगे तो क्या करें, सुविधा ही नहीं है, डायरेक्ट बोले सीधी ले जाओ। तो आप देख सकते, बताइए कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है और स्पेशली डिलीवरी केंद्र बनाया गया है इसे। तो यहाँ इस तरीके कोई सुविधा नहीं है। तो इस हॉस्पिटल का काम क्या है? लाखों का यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसका कोई मतलब है? अभी यहाँ पर डिलीवरी केस आप देख सकते हैं तो वहाँ पर केवल जमीन पे बिठाया गया लेटाया गया है, उसमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या हो रहा है कोई डॉक्टर नहीं। कोई अगर कोई आया भी था, बताया गया है मीन के द्वारा कि वो उनके द्वारा बोल दिया गया है कि आप सीधी रीवा कहीं भी जाइए लेके जाइए वहां पर। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब इस हॉस्पिटल का काम क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके से इस हॉस्पिटल का हाल है। मैं और छोटी छोटी चीजों को तो मैं बात ही करूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें जो मेन चीज इस हॉस्पिटल का मेन काम है कुछ काम नहीं हो रहा। मतलब कि इस हॉस्पिटल में अगर आपको एक चोट भी लग जाती है तो उसका भी उपचार तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मैं समझता हूँ कि डिलीवरी के केस के लिए उपचार के लिए कुछ व्यवस्था है, उसका भी कुछ नहीं है। जो भी प्रभारी होंगे उनका पता नहीं, महीने में एक आध दिन कभी दर्शन हो जाते हों अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से जो भी यहाँ के ग्रामीण लोग, नजदीकी ग्रामीण लोग जिनका जो अफोर्ड नहीं कर सकते रीवा सीधी बड़े बड़े शहरों में ले जाकर के डिलीवरी इत्यादि कराने में, तो वो इस हॉस्पिटल में आते हैं। और इस हॉस्पिटल की ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ पर बोल दिया जाता है आप ले जाइए बड़े कस्बों शहरों में। जो सब साफ सफाई कर रहे हैं तो पहले ग्लव्स लेके डिलीवरी किया था कुछ नहीं से। ये मैं बताइए अपना क्या रहा। जैसे हम डिलीवरी या ऑटो से लेके आए, ठीक है ना, हम अंदर गए बिल्कुल कोनो मरीज अगर हम लेके तो जिम्मेदारी रहती है कि का दिक्कत है का कैसे नहीं सही स्थान पर पहुंच जाए। तो जो झाड़ू लगाओ रहे हमने ही पहचाने किया है कि ना हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो झाड़ू लगा रहे तो वो ग्लव्स सफाई करता अंदर गए तो जो पेशेंट है उसका चेक करे लगे हैं तो का मतलब लिखे डॉक्टर है झाड़ू लगावे वाले अपने फिर वो अंदर रही। हम इनके पेशेंट को मना करें कि उनको बोल दे कि अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, हाथ न लगाओ।
भाई डॉक्टर हाथ लगे कि हम पब्लिक हाथ लगाए डिलीवरी में, अपने बताइए। वो गई तो डायरेक्ट का कहें कि वो सबके जो न तो हल्ला कर थे कहा कि तुम हाथ न लाया तुम हाथ, नहीं डॉक्टर आए उनका ये बोले चाहिए कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये क्या बात है, ये सब अच्छी चीज बात नहीं है। अगर झाड़ू लगाने वाले हाथ लगाएंगे डिलीवरी केस में तो क्या होगा? शिकायत कर दे तो इस तरीके से आप खुद शिकायत कर दे। अब ऐसे ऐसी बातें बोला जाता है कि आप शिकायत करेंगे चाहे जहां भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई सुनने वाला, जानते भी हैं भाई कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर वही जो चलता है, जो चलता आया है वही चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मैं ये लाइव चला रहा हूँ, इसमें भी कोई आप देखते हुए भी कुछ ना हो पाए, लेकिन इस विषय में अगर नहीं सोचा गया तो यकीनन इस क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है जो बनाया गया है, और स्पेशली मैं समझता हूं कि ये जननी केंद्र बनाया गया है, उसका कोई मतलब है ही नहीं। मतलब कि अगर आप एक साधारण सा जो पेन किलर का एक इंजेक्शन नहीं दे सकते, जो भी कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं इसमें आ रहे हैं क्या क्या ट्रीटमेंट उनके रक्षा के लिए वहां पर एक नर्स होनी चाहिए, तो वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो क्या है हॉस्पिटल क्यों? मतलब एक खंडहर टाइप का बना दिया गया है, उसमें आइए और आराम से रहिए, बस यही काम है क्या इस हॉस्पिटल का? ऐसे अच्छे से मरिए वाले हॉस्पिटल है जाना। कल कितने टाइम में क्या है? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे। एक मैडम बस आई थी, एक टेबलेट दी है, बोली और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे पास, आप बोलिए सीधी के लिए रेफर कर दूं। एम्बुलेंस अभी मेरे पास खड़ी है, इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं जानता। कई बार बुलावे गए ना रात के। तो भैया ये हॉस्पिटल एक खंडहर है, हॉस्पिटल नाम न दिया जाए इसको, मतलब कि यहाँ से रेफर करना काम यहाँ से होता है, यहाँ पर कुछ और काम नहीं होता, केवल यहाँ से रेफर कर दो कस्बों में, शहरों में, और कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से इस हॉस्पिटल का हाल है, और इसमें कोई कार्रवाई आज तक, हालांकि कई बार हॉस्पिटल के नाम पर रिपोर्ट भी की गई कि इस तरीके से लगातार इस हॉस्पिटल में कोई न तो डॉक्टर है, न तो एम्बुलेंस अलग से अतिरिक्त सुविधा है, कोई अच्छी सुविधा नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने ऑटो के माध्यम से किस तरीके से लेकर आए थे पेशेंट कल रात 10 बजे, गरीब आदमी है हुजूर। और उस हॉस्पिटल में आकर के इनका कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ है, और इनको बताया गया है कि सीधी रीवा सतना में लेके जाएं, और सीधी रीवा सतना जो शहरों में लेकर जाएं और वहां से इलाज कराएं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ छोटी छोटी बात को अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, ये पानी, ये जो पानी है ये टंकी से हमेशा ऊपर से आता रहता है और ये नीचे गिरता रहता है। ये है जल संरक्षण का एक काम, देख सकते हैं आप। ये टोटी कभी बंद नहीं होती, ये परमानेंट चलती रहती है। अब नसान ही थी, इसका रुपये के कुछ होकर बताओ ये 20 रुपये के टोटी आया। अब हमसे ले ले अपना 20 रुपये लगा ले, लेकिन अपना पंचायत का जे एमा जो सुरक्षा काम एक कार्यभार संभाले वाले इनके ये गलतियां है कि उनके 20 रुपया के खातिर ये पानी बही रहा लगातार 24 घंटा। फिलहाल ये मुद्दा ना हो, मुद्दा यह है कि हॉस्पिटल में ये दुर्दशा कब तक ये बनी रही, और एक भगवान मालिक है। यहाँ ये क्षेत्र के लोग यह आशा में यह अस्पताल में आवत है कि उनका ट्रीटमेंट हो, उनका इलाज हो, लेकिन आज तक लगभग जो में दशा देखे के मिलल लाही। धीरे धीरे ऐसा हो जाये कि ये खंडहर बन के रह जाइए, एमा को टट्टी पेशाब करे के अलावा कहाँ को दूसर काम करे के नहीं। चलिए धन्यवाद अपना पंचन के, और यह वीडियो का शेयर करी, स्वास्थ्य विभाग तक ऊपर तक पहुँचे चाहिए, ये भोपाल तक पहुँचे चाहिए, और ये स्वास्थ्य विभाग एमा कार्यवाही करे, एमा डॉक्टर भेजे, एमा सही तरीके से क्रियाकलाप हो। काहे से कि यह खड्डी इलाका चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, एक बीच में खड्डी 30-35 गांव से मिला हुआ यह अस्पताल है। 30-35 गांव के बीच में यह अस्पताल बना है, और यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोनो उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और एमा 30-40 गांव के एक अस्पताल बनाई गई, और वह अस्पताल में
यह में दशा है कि एक ठे अगर अपना का चोट लग जाए तो ओका पट्टी लगावे वाले ओका पट्टी दे वाले को नहीं आई अस्पताल में, अस्पताल का उन काम का। अपना पंचे पूरा वीडियो दिखे ना, बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचावे के कोशिश करी, हमारा निवेदन यह है।